सूबे बिहार के बक्सर जिले में कहा जाता है कि धान का कटोरा का यह इलाका है और इस इलाके में धान की फसल अपने पुरुषार्थ के बल पर जिस तरह से किसान तैयार करते हैं और धान की फसल के बाद सरकार की तमाम घोषणाएं तो जरूर होती हैं, लेकिन घोषणाओं का काला सच यह है कि किसान आज मारे मारे फिर रहे हैं। किसानों के फसल का न तो कोई खरीदार मिलता है और न ही किसी तरह के किसानों की फसल। देखिए, सहयोगी को कहेंगे कि जरा ये दिखा है कि एक खेती के खलिहान में अभी हम मौजूद हैं और यह वह खलिहान है जो अपने ताकत के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत किसान जिस तरह से खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विजय कुमार जी हैं। कहाँ घर है? बालापुर। तो आप यहाँ खलिहान में हैं अभी? हाँ, अभी तो धान मेरा ही है, पसारे हुए हैं सुखाने के लिए। सुखाने के जरा दिखाइएगा कैसा धान है आपका। तो निश्चित तौर पर देखिए कितनी मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती है किसानों को, कैसे किसान अपनी फसल की उपज करते हैं और इन किसानों की जो फसल उपज होती है, इसके बाद ये जो फसल तैयार हुई, इस फसल को कितनी मेहनत करके कैसे बचाना पड़ता है और खासकर यह धान की जो फसल है इसकी उपज के बाद सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं, यही है धान। और धान की फसल तैयार तो हो गई, लेकिन न तो कोई खरीदने वाला है और न ही किसानों के मेहनत की गाढ़ी कमाई मिलने वाली है। ये बताइए, ये कितने खेत का? ये 2.5 बीघा का है। 2.5 बीघा का। इस तरह से कई जगह पसारे हुए हैं आप लोग? न तो सब मतलब आज बांट कर अच्छा, सुखाना एक पड़ता बात, है। बाजार मूल्य मिलता है? नहीं, बाजार मूल्य कहाँ मिल रहा है यहाँ? सरकारी रेट नहीं ना लगता है। नहीं मिल रहा ना? ना, ये तो अपना मतलब ये है कि जो लेते हैं वो लोग आकर वहाँ लिए हैं। सरकारी रेट यहाँ कहाँ? एक चीज़ और बताइए, ये जो आप लोग मेहनत करते हैं तो इसकी खरीदारी नहीं होती तो क्या करते हैं आप लोग? क्या करेंगे, अपना खाना पीना के लिए रखते हैं और का गाय भैंस है और इसे करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। बाजार मूल्य नहीं बैठ कर क्या करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विजय जी हैं। कुछ और लोग हैं खलिहान में, देख रहे हैं कि अपनी अपनी फसल के साथ में यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, और उन लोगों द्वारा जो फसल तैयार की गई है, खासकर सहयोगी को कहेंगे कि इस तरह के गल्ले में ये जो धान है किसी तरह मौसम से बचाव के लिए रखा गया है। और ये जो बक्सर जिले का खासकर राजपुर प्रखंड इलाका, डुमरांव प्रखंड इलाका, बरमपुर प्रखंड इलाका, बक्सर प्रखंड इलाका, चौसा प्रखंड इलाका, साथ ही साथ नावानगर प्रखंड इलाका धान का कटोरा का इलाका है। और इस इलाके में जिस तरह से इस बार 27,926 एकड़ भूमि में धान की फसल उपजाई तो गई थी, लेकिन प्रकृति की मार, धान की कटाई अब तक अधूरा है और तमाम तरह की समस्याएं। बहुत मायूस दिख रहे हैं। क्यों मायूसी? नहीं, मायूसी नहीं है। जिस प्रकार से वर्तमान में बिहार में एक नई सरकार बनी और किसानों को लुभावने वादे किए गए, किसानों को आज पूरे बिहार के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2150 के बाद राज्य सरकार भी अलग से किसानों को समर्थन मूल्य दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार 3100 रुपये क्विंटल धान खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार वासियों के साथ, एक ही देश में दो लोगों के साथ दो तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आज इस साल तो जिस प्रकार से मौसम ने भी किसानों का साथ नहीं दिया, लगातार यहाँ पे बिना समय के बारिश हुई। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खेतों में धान लगा हुआ है, पानी के चलते अभी तक धान कट नहीं पाया है। इस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान न होना कहीं ना कहीं आज किसानों को अपने आप से छलावा महसूस हो रहा है और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक चीज़, सरकार घोषणा तो करती है, कृषि विभाग लोगों को प्रोत्साहित करने की बात कहती है, लेकिन जब फसल तैयार होता है सरकारी स्तर पर पैक्स में खरीद की बात, एसएफसी में खरीद की बात, एफसीआई में खरीद की बात। आज आप बक्सर जिले का अगर
वास्तविक जाके ग्राउंड पे रिपोर्ट देखिएगा तो कोई भी पैक्स डायरेक्ट किसानों से धान नहीं खरीद रहा है। आज साहूकारों के माध्यम से, बनियों के माध्यम से जिस प्रकार से किसानों को परेशान किया जा रहा है, कहीं पे भी 1700 से 1800 से अधिक किसानों को पैसा नहीं मिला है। ये जिला प्रशासन को संज्ञान लेने की बात है और पैक्स के माध्यम से, अपने बीसीओ के माध्यम से, डीसीओ के माध्यम से ये जांच का विषय है। किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो भी किसानों तक सीधे खाते में नहीं पहुंच रहा है। वो बिचौलियों के माध्यम से 1700 से 1800 से ज़्यादा धान की फसल का कीमत किसी भी किसान को बक्सर जिले में नहीं मिला है। परिचय आपका? पंकज उपाध्याय, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। देखिए मेहनत परिश्रम कैसे करके यहाँ जो किसान हैं वो किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या स्थिति है? आप लोग तो नौजवान हैं, खेती बाड़ी भी अपने परिवार के साथ करते हैं। देखिए स्थिति ये है कि सोशल मीडिया पे जिला प्रशासन की बातें सुने तो खूब बढ़िया है। जिला प्रशासन तरह तरह के जो है अपने लिस्ट जारी कर रही है कि इतना कुछ हो गया, लगातार जो है फसल को खरीदा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जब आप धरातल पे उतरेंगे तो दिखेगा कि जो धान है वो लवारिस स्थिति में जो है अभी खेतों में ही, खलियानों में ही पड़ा है। ना तो उसे कोई खरीदने वाला है, ना उसे कोई देखने वाला है। किसान जो है परेशान है, बदहाल है, उनकी स्थिति कोई देखने वाला नहीं है। आपको दिखाएंगे किस तरह से औने पौने दाम में जो है हर किसान अपने धान को बेचने पर मजबूर है। आखिरकार वो रखेगा कहाँ, स्टोर कहाँ करेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आखिरकार मजबूरन जो है किसानों को लाभान्वित करने की बात तो कही जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुरुषार्थ के बल पर धान की उपज तो जरूर हो गई, नहीं है कोई बाजार में खरीदार, और आज किसान परेशान, तंगोहाल जिंदगी जीने को बेबस और मजबूर हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।